घर परिवार में ना थोड़ा मीठा बोलिए। कई लोग तो कहते हैं हम तो महाराज सत्य बोलते हैं, असत्य कड़वा होता है। क्यों? आपको टेंडर मिला है सत्य बोलने का? यदि कड़वा है तो क्यों बोल रहे हैं सरकार? एक राजा था, उसका एक बड़ा प्रिय हाथी था। हाथी भैया मर गया। अब वो बड़ा प्रेम करे हाथी को। वैद्य को बुलवाया गया। वैद्य आकर छुए हुए हिलाए उलाए थोड़ा, बोले सरकार ये हाथी मर गया। बोले तुम बोले कैसे मर गया? डालो इसको जेल में। अब वो प्रेम करता था, सुनना नहीं चाहता था सत्य, तो उस वैद्य को जेल में डाल दिया गया। दूसरा वैद्य आया। अब जो वैद्य आवे यही बोले मर गया, और राजा बोले इसको जेल में डालो। एक वैद्य आया, छुआ हुआ हाथी को, कहा सरकार मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन कभी खड़ा नहीं होगा। फिर आगे छुए, मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन कुछ खाएगा नहीं। क्यों? राजा यही सुनना चाहता था, मरा नहीं है। उसी प्रकार घर में थोड़ा मीठा बोलिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे वर्तमान परिस्थिति से, आपकी कामना समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, नीचे जो बैठा है वो डिस्टर्ब है कि कुर्सी क्यों नहीं मिल रहा। हम आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कुर्सी वाला परेशान है, सोफा मिल जाए तो कितना आनंद होई। सोफा वाला परेशान है, मंचवा पर तनिक बैठे के मिल जाए तो सभे पंडाल हमके देख ली थी। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है वो अपने वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता, कल्पना लोक में सपना देखता है। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान को स्वीकार करिए। महापुरुष कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। स्वीकार करके अपना कर्म करिए, प्रयास करते रहिए। रघुनाथ जी, अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये आज कौन बैठा है? काम रिपु बैठे हैं। कामनाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी, काम अछत सुख सपने होना, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा यदि कामनाओं पर लगाम नहीं लगाया गया। देखिए, समाप्त नहीं हो सकता, कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन कम किया जा सकता है। कम कैसे होगा? जब हम वर्तमान में संतुष्ट रहने लगेंगे तो हमारी कामनाएं अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगी। जीवन में हमेशा सौभाग्य देखने का स्वभाव बनाइए। यदि सौभाग्य देखने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी सौभाग्य देखिएगा, और दुर्भाग्य देखने का स्वभाव बन गया तो सब कुछ होने के बाद भी आपको केवल दुर्भाग्य दिखाई पड़ेगा। आप प्रसन्न नहीं रह सकते। कई बुरा ना मानिएगा, कई लोगों का रोने का स्वभाव हो जाता है ना, तो घर में सारी सुख सुविधा होने के बाद, पूरा आनंद होने के बाद भी अपना भूत याद करके रोने लगते हैं। भूत मतलब पीछे साल की बात। 10 साल पहले हमसे घर में ये कहा गया था, अरे 10 साल पहले कहा गया था, आज तक कहे कपारे पर लाद के घूम रहे हैं। उसको निकालिए, उसको बाहर। ये स्वभाव है बाबूजी। रोने का स्वभाव बन गया ना तो आदमी सुख में भी दुख ढूंढ लेता है, और नाचने का स्वभाव है तो आदमी दुख में भी सुख देख करके नाचने लगता है और आनंद में रहता है।